तो सोशल मीडिया पे ना एक खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है कि अब हर किसी इंडियन को ना ये साबित करना पड़ेगा कि वो इंडिया के नागरिक है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, कितनी अफवाहें हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि वो कौन सी चीजें हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपको कभी भविष्य में नागरिकता साबित करनी पड़ी तो आप किस तरह से साबित करेंगे, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो काम आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी पॉइंट सारी बातें समझ में आने वाली है। और प्लीज इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए ना मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज की वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि भारत सरकार ने अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है जिसमें हर भारतीय को सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बनवाना पड़े। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है दोस्तों जो भारत में बाद में आए हैं, मतलब कि वो पहले कहीं किसी और देश में रहते थे, फिर वो बाद में भारत के नागरिक बने हैं, उनके लिए है दोस्तों। मतलब सीधा कहने का मतलब ये है कि जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, वो किसी और देश से आकर भारत में रह रहे हैं, फिर उन्होंने बाद में भारत की नागरिकता ले ली है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके मम्मी पापा इंडिया नागरिक है, आपका जन्म इंडिया में हुआ है, आपके माता पिता का जन्म इंडिया में हुआ है, तो दोस्तों आपको ना ये नागरिकता बनवाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे जो भी खबरें दोस्तों फैल रही है ना, उसमें कुछ ना कुछ अफवाह भी है दोस्तों जो ऐड कर बनाई जा रही हैं। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके लिए दोस्तों आपको सही जानकारी मिले तो सही न्यूज चैनल्स जो है, आपको पता होगा कि भरोसेमंद जो न्यूज चैनल्स है उनकी डेट से अपडेट रहिए, तभी आपको हर चीजें समझ में आएंगी इजीली। तो बात यहाँ पे ये करते हैं कि जन्म से जो नागरिकता साबित करे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, जिससे पता चले कि आप भारत के नागरिक हैं, आपका जन्म जो है भारत में है हुआ है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ पर आपको साबित करेंगे कि आप भारत के नागरिक है। जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपका साबित हो जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा है दोस्तों भारतीय पासपोर्ट, अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो अब तो भी आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। तीसरा है दोस्तों स्कूल की 10th की मार्कशीट, जिसमें आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान पता चलता है। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए दोस्तों, जिससे भी आपकी नागरिकता है जो साबित हो जाएगी। चौथा है दोस्तों माता पिता के डॉक्यूमेंट्स, अगर जन्म के समय वो अगर भारत के नागरिक थे तब। मान लीजिए कोई विदेशी है, कोई भी विदेशी व्यक्ति है, उसने इंडियन से शादी कर ली है, उसको ये नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। साबित अब दोस्तों ये सवाल उठता है, जैसे कि जो अभी की जनरेशन है, के लोग हैं, उनके पास तो बर्थ सर्टिफिकेट होता ही है, और ज्यादातर हर किसी के पास 10th की मार्कशीट भी होती है, तो उनकी नागरिकता तो साबित हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अब बात आती है सीनियर सिटीजन की, यानी कि जो पुराने टाइम के लोग हैं, वो अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे, क्योंकि पहले तो ना ही दोस्तों कोई इतना पढ़ता था और ना ही किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट होता था। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि उनकी नागरिकता कैसे साबित होगी। तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों वोटर लिस्ट में नाम, यानी कि आपकी अगर 1951 से लेकर 1961 के बीच में अगर आपकी माता पिता की वोटर लिस्ट में अगर नाम है, तब आप उनकी नागरिकता आसानी से मतलब साबित हो जाएगी, और बाकी उनको किसी डॉक्यूमेंट्स को देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो दोस्तों हमेशा मौजूद रहते हैं, तो वहां से भी आपकी नागरिकता जो साबित हो जाएगी। दूसरी आती है दोस्तों पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स, उसमें कौन कौन सी चीजें आपकी हो सकती हैं। लैंड रिकॉर्ड्स में आपके केवल अकेले जमीन की कागज, जिसमें दोस्तों साबित नहीं होने करेगा कि आप नागरिक हैं, आपकी सरकारी रजिस्ट्री होनी चाहिए उस जमीन की, तब आपकी नागरिकता जो साबित हो जाएगी। साथ में अगर गांव में किसी के पटवारी, तहसील, इस तरह के कागज, मतलब गांव में आपको पता है ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, उसके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कागज अगर आपके पास है, तो वो भी आपकी नागरिकता को साबित करने में मदद कर सकते हैं। तो जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आपकी नागरिकता साबित करने के लिए जो है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और इजीली बनवा भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सुनने से पहले दोस्तों। पांचवा हमारा है दोस्तों एफिडेविट। जी हाँ दोस्तों, एफिडेविट आपने नाम सुना होगा, जिसको मतलब कि एक वकील द्वारा बनवाया जाता है, जिसे हिंदी में दोस्तों हल्फनामा भी कहते हैं, जिसमें आपको एसडीएम के सिग्नेचर की जरूरत होती है। आपको 2 गवाह की जरूरत पड़ती है जिस ये साबित करते हैं कि ये शुरू से ही भारत में रहता है, तो आप एक एफिडेविट बनवा कर भी अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई है कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ी इन फ्यूचर नागरिकता साबित करने की, तो आप इन सब डॉक्यूमेंट से अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। बाकी दोस्तों किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि अभी इस तरह के कोई भी टॉपिक्स अभी सरकार के अनुसार अभी कोई पक्का ऐसा नहीं निकला है कि आप हर किसी को ये नागरिकता साबित करनी है। दोस्तों ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बाहर से आकर इंडिया में जिन्होंने नागरिकता प्राप्त की है, उन लोगों के लिए है। तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती है और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।